हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन लिया है हमने चैप्टर शेयर कैपिटल से। और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है आपकी बुक टी एस ग्रेवाल से 24-25 एडिशन से। ठीक है दोस्त। और पेज नंबर 8.122 पर आपको ये मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20 फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। प्रगति लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, against which it received applications for 1,20,000 shares. Application money ₹4, allotment money and first call money was ₹3 each. ठीक है। Pass the journal entry for allotment of shares in each of the following cases. ठीक है, हमें allotment of shares तक की एंट्री पास करनी, मतलब एप्लीकेशन के बाद हमने allotment किया वो एंट्री पास करनी। allotment मनी मंगवाया वो एंट्री नहीं, सिर्फ allotment किया वहाँ तक। ठीक है। सबसे पहला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिजेक्टेड। जो भी एप्लीकेशंस आई एक्सेस वो रिजेक्ट कर दी गई। तो देखो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें एक ही कैटेगरी है हमारे पास। 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई, उसमें से हमने अलॉट, हमें 80,000 ही करने हैं टोटल अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि अलॉटमेंट 80,000 शेयर्स का होगा। ठीक है, तो अलॉट 80,000 ही होंगे। एप्लीकेशन मनी ₹4 का है। 4 इंटू 1,20,000 विल बी 4,80,000। और कैपिटल में ट्रांसफर होगा, 80 अलॉट किए हैं तो 80 इंटू 4 3,20,000। ठीक है, ये हमने अलॉटमेंट कर दिया। बचा हुआ कोई भी एक्सेस मनी था वो है 1,60,000, जिसको हमने क्या क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। हमने रिफंड क्यों किया, जस्ट बिकॉज हमने जितने भी एक्सेस एप्लीकेशंस थी, एक्सेस एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो 1,60,000 पूरा रिफंड हो गया। तो देखो क्या बोला है आगे, हमें बोला है सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 4,80,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इट विल बी 4,80,000। ठीक है, ये हो गया 4,80,000। अब हमें बोला है शेयर एप्लीकेशन, मतलब अलॉटमेंट की एंट्री करनी, तो शेयर एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा 3,20,000। ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। एंड टू रिफंड बैंक, रिफंड कितना हो जाएगा, टू बैंक 1,60,000। ये हो गया हमारा रिफंड का अमाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग 80,000 शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है सेकंड केस। देखो यहाँ पे रिफंड हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन को पूरा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंड हो गया। नेक्स्ट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। सेकंड केस है हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट का। ठीक है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई वो है 1,20,000 शेयर्स की, और हमने पूरे 1,20,000 शेयर्स वालों को 80,000 अलॉट कर दिया। मतलब रिजेक्शन कुछ भी नहीं है। टोटल मनी आया ₹4 के हिसाब से एप्लीकेशन पे 4,80,000। कैपिटल में गया 4 इंटू 80,000 दैट इज 3,20,000। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,60,000। अब हमने इन शेयर्स को रिजेक्ट नहीं किया है, प्रो रेट अलॉटमेंट दिया है। तो ये जो 160 है ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे तब ट्रांसफर हो जाएगा। ₹3 हम मंगवाएंगे, 3 इंटू 80 2,40,000। तो 1,60,000 पूरा ही हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि हमें 240 चाहिए। 240 का में तो हम मंगवाएंगे, बट उसके पहले 160 हम ट्रांसफर कर देंगे। सो लेट्स सी द एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, it would be 4,80,000 and 4,80,000। ये हो गया। नेक्स्ट वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 3,20,000 देन 4,80,000। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में ट्रांसफर होने के बाद 1,60,000 हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग 80,000 शेयर्स अलॉटेड, 80,000 शेयर्स allotted and allotment money is, application money is transferred to allotment। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हमें बोला है
अलग अलग केसेस हैं, सेम क्वेश्चन में अलग अलग केसेस हैं। Applications for 20,000 shares were refused allotment and pro rata allotment was made to the remaining applicants. 20,000 allottees को हमने क्या किया, एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थर्ड केस में वो है 20,000 शेयर्स अप्लाइड, इनको अलॉटमेंट कितना किया, नील। अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ की, एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से आया 80,000, ठीक है। और ट्रांसफर टू कैपिटल नील, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सेस 80,000 है, ये पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो 80,000 पूरा ही हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। नाउ सेकेंड केस वुड बी 1 लाख शेयर्स, ठीक है। 1 लाख शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड, 80,000 प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है इनको, क्योंकि 80,000 ही हमें टोटल अलॉट करना है। टोटल अप्लाइड कितना है, ये टोटल का कॉलम हो जाएगा, रो हो जाएगी टोटल की। 1,20,000 अप्लाइड, 80,000 अलॉटेड, ठीक है। और 4 रुपीज़ के हिसाब से आया हमारे पास 4 लाख रुपीज़, ठीक है। सो इट वुड बी 4,80,000। नो, ट्रांसफर टू कैपिटल, देखो 80,000 अलॉट किए हैं तो 80,000 इंटू 4 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 3,20,000। एक्सेस से आपके पास 80,000 और इनको प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है तो ये 80,000 पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, रिफंड नील होगा। 3,20,000 वुड बी अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर कैपिटल ट्रांसफर। 1,60,000 इज एक्सेस, ये एक्सेस अमाउंट है 1,60,000। 1,60,000 would be excess, 80,000 will be share allotment and 80,000 would be refund, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री, सी दिस, बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। नो, नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, it would be 4,80,000 to share capital account, it would be 3,20,000 to share allotment, allotment में 80,000 गया तो to share allotment account 80,000 and to bank account would be 80,000। बैंक अकाउंट में चला गया 80,000। ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब हम आ जाते हैं फोर्थ केस पर। देखो फोर्थ केस में क्या बोला है, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, 10,000 को रिफ्यूज कर दिया। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स अप्लाइड, मतलब उन्होंने 10,000 अप्लाई किया और पूरा 10,000 इशू कर दिया। प्रो रेटा फॉर रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, देखो टोटल 1,20,000 की एप्लीकेशंस हैं, टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास 1,20,000 की है, ठीक है। और हमें इशू कितना करना है, अलॉट कितना करना है, 80,000, ठीक। ये टोटल का कॉलम मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट कैटेगरी है 10,000 की, 10,000 शेयर्स की कैटेगरी को हमने नील अलॉटमेंट किया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ के हिसाब से आया 40,000। इनको अगर हमने नील अलॉटमेंट किया तो कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, एक्सेस अमाउंट वुड बी 40,000 एंड दिस एक्सेस वुड बी रिफंडेड, इसको हम रिफंड कर देंगे 40,000 को। नेक्स्ट इज सेकेंड केस, 10,000 अप्लाइड एंड 10,000 अलॉटेड, ठीक है। तो 40,000 एप्लीकेशन मनी, 40,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्सेस इज नील, ठीक, ये कुछ नहीं होगा। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड है रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग है 1 लाख, 1,80,000 में रिमेनिंग है 70,000, ठीक है। 4 इंटू 1 लाख कितना आया, 4 लाख रुपीज़ आया हमारे पास, ये एप्लीकेशन मनी आया। 70 इंटू 4 रुपीज़, 2,80,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। एक्सेस मनी है 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 आया ये पूरा का पूरा एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है। रिफंड वुड बी नथिंग, 4,80,000 total received, 3,20,000 total transfer to capital account, and 1,60,000 would be excess money, and 1,20,000 would be allotment, and 40,000 would be refund। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। See this, journal entry would be bank account debit
to share application account, it would be 4,80,000 and 4,80,000. Next would be share application account debit, 4,80,000 to share कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में सेम अमाउंट ट्रांसफर होगा 80,000 इंटू 4 रुपीज़, क्योंकि 80,000 शेयर से हम अलॉट कर रहे हैं, तो 3,20,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल. और अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया हमने 1,20,000, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट it would be 1,20,000. And next will be to bank means it would be the refund, तो to bank account 40,000. ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा फोर्थ केस. तो गाइज यहाँ पे आके हमारे चारों केसेस कंप्लीट हो गए. हर एक केस में अपनी पेक्युलरिटी है. ठीक है गाइज, हमने हर एक पेक्युलरिटी को अपना चार्ट बना के सॉल्व किया. यू कैन अंडरस्टैंड द चार्ट आफ्टर सीइंग द लेक्चर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल अगेन. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.